तो एडवांस क्वेश्चन अब होंगे यहां पर से, ध्यान से देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरी कर ली है हमने, दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का पूरे के क्वेश्चन हो गए हैं, अच्छे से कर लिए, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। कुछ एडवांस क्वेश्चन जो कि रूट वाले होंगे, अगर ऐसे पेपर में आ गए तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन चीजों को हम देखेंगे। बस ध्यान से देखते रहना, टाइप पूरा का पूरा क्या रहेगा, वही टाइप रहेगा जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, करने का तरीका वही रहेगा, बस सिर्फ रूट में क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन है रूट 2x स्क्वायर, ध्यान से देखना, रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0। हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, हमसे पूरा का पूरा क्वेश्चन वही कहता है कि पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर इसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो ध्यान से देखना यहां, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें पता है एक्स स्क्वायर के आगे से जो होता है नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, ए कहते हैं, और जो भी एक्स के आगे नंबर होता है उसे हम बी कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सी कहते हैं। तो सबसे पहले इस पर रफ वर्क करना होगा, लास्ट वाली संख्या से पहली वाली संख्या को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहां पर रफ वर्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, रूट 2 से होगा, और ध्यान से देखना, ये तो 5 ऐसे ही रहेगा, रूट 2 मल्टीप्लाई में 2 बन जाता है, तो 5 2 जा कितना हो गया, 10। एक ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करने पर क्या आए, 10 आए, लेकिन प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 5 2 जा 10, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यही वो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा और ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहां पर मैंने तुमसे बोल रखा था कि रूट 2x स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, जो भी x के आगे से नंबर है वहां पर हमें क्या बनाना होता है, ब्रैकेट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ब्रैकेट बनाना होता है। इस ब्रैकेट के अंदर से हमें वो नंबर लिखना होता है, ये नंबर है 5 प्लस 2। अब ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले हो गया रूट 2x स्क्वायर और प्लस का 5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 5x, 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू में 0 चल रहा है, उसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक हो गया। यहां ध्यान दे लो। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में कॉमन देखना होगा और इन दोनों में क्या देखना होगा, हमें कॉमन पार्ट देखना होगा। तो मैंने कहा यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, तो एक्स दोनों से कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहां रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहां एक्स स्क्वायर मतलब 2 एक्स थे, एक एक्स कहां आ गया है, बाहर आ गया है, तो अंदर एक एक्स बचेगा। प्लस ऐसी रहेगा, यहां पर 5x था, ये x कहां आ गया है, बाहर आ गया है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। आ गई बात समझ में। अब यहां ध्यान से देखना कि यहां से मैं क्या कॉमन लूं, ये जो 2 है, क्या इस 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इस 2 के अंदर रूट 2 यदि मैं कॉमन ले लूं तो इस 2 का मतलब क्या था, रूट 2 इंटू रूट 2 था, एक रूट 2 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, एक रूट 2 बच जाएगा, एक्स ऐसी रहेगा। ये रूट 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 5 बचा। इसको दोबारा से देखना, जो चीजें बता रहा हूं, ये लाइन दोबारा से देखना, इस लाइन को तुम दोबारा से देखना, क्योंकि यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा। मैंने बोला 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2, एक्स ऐसी रहेगा, और प्लस 5 रूट 2। अब समझ में आ गया, मैंने इस 2 को क्या लिख दिया, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया। अगली लाइन से करूंगा, एक्स ऐसी रहेगा, रूट 2x प्लस का 5 प्लस, अब मुझे बताओ इन दोनों के अंदर क्या कॉमन नजर आता है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो रूट 2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, यहां बच जाएगा रूट 2x, और यहां कितना बच जाएगा हमारे पास, 5 बच जाएगा। तो यहां से देखेंगे x प्लस रूट 2, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट 2x प्लस 5। अब इसके बाद चीजें आसान है, दोनों के इक्वल टू में 0 रखना होगा, x प्लस रूट 2 इक्वल टू के भी 0 आएगा, और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू में भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का रूट 2, और यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 अपॉन रूट 2, ठीक है। दोबारा लिख देता हूं यहां पर, यहां पर लिख देता हूं x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन रूट 2, ठीक है। ये 5 इक्वल के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, रूट 2 अपॉन में चली गया। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई मुझे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई। तो ध्यान से देखना, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस का रूट 2 हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने,
सबसे पहले शून्यकों का योगफल, ठीक है, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का कितना है, माइनस का कौन है भाई, इसमें कौन बैठा है, इसमें कोई तो बैठा है पक्का। अच्छा यहाँ पर ये बैठा है, यहाँ है ना, ध्यान से देखना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन रूट 2 इक्वल टू माइनस ऐसी रहेगा b, जल्दी बताओ b की वैल्यू कितनी है, 7 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, रूट 2 है। अब मैंने तुमसे परसों एक चीज बोली थी कि हमें पता ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है, मान लो मुझे पता यही आंसर आएगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन ने दिया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद भी यही आएगा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम सीधे यही लिख दो जो इक्वल के उस साइड लिखा है। पहली बात तो ये मैंने बताई थी, अगर कभी ऐसा लगे, पहले तो ऐसा करना नहीं है, अगर लगे तो सीधे वही लिख देना है। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करके आंसर आ रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 का इंटू 1 से तो 5 इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन रूट 2 पहले से चल रहा है। बताओ -5 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 7 अपॉन रूट 2 इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। पहली चीज हमने वेरीफाई कर दी। दूसरा हमसे बोलता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। एल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 2 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू माइनस का 5 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, इक्वल टू सी की वैल्यू बताओ कितना है, जल्दी से बता दो, 5 रूट 2 है, और अपॉन में ए की वैल्यू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा रूट 2 से रूट 2। यहां ध्यान देना, ये इनटू लगा है बीच में, क्या लगा है, इनटू। तो इनटू और डिवाइड में चीजें होती हैं, तो रूट 2 से रूट 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस माइनस इनटू में प्लस होता है, तो 5 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, और ये वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई। अच्छा क्वेश्चन है, कभी हो सकता है एडवांस लेवल पर अगर जाना चाहेगा तो वो रूट दे देगा, ताकि रूट देखते ही तुम क्या हो जाओ, होपलेस हो जाओ। बस जैसे ही तुमने रूट देखा नहीं वैसे ही होपलेस हो जाते हो। क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे हमने किया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको क्या करो, सॉल्व करो। बीच में होगा वो भी कराऊंगा, रूट बीच में होगा तो उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, ध्यान देना, ठीक है, कर लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन ऐसी और देता हूं, है ना, रूट वाला, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हम रेसिप्रोकल वाला करेंगे। फिर इस क्वेश्चन से कहीं से भी चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए हम गलत नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन ऐसी है रूट वाला, क्वेश्चन कहता है 3x², बता भी नहीं रहे हो, लाइट ऑन नहीं की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 3x² माइनस का 2√6x और प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हम रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन करेंगे 1 से 2, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर कोई भी क्वेश्चन आए इससे गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना, वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम कर रहे थे। सबसे पहले मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, 3 है। b की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, b की वैल्यू कितनी है, हाँ माइनस के साथ बोलना है, -2√6, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। बस वही लॉजिक लगाना है जो अभी तक बताया था। जो भी नंबर x के आगे से लिखा है वहां पर ब्रैकेट बना दो। अब रफ वर्क कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ये रफ कार्य ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या से पहली वाली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6, 2 3 6, 3 2 जा 6। एक ऐसा नंबर सोचना है जो मल्टीप्लाई करके 6 आए, लेकिन प्लस करके 2√6 आए, इनटू करके आए कितना, 6, लेकिन ऐड करने के बाद आए 2√6। अब रूट में है तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, √6 इंटू √6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और √6 प्लस √6 कितना हो जाएगा,
2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√6। यहां पर प्लस है, ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई में रूट हटता है, प्लस में तो जुड़ेगा ना। मैंने बोला तुमसे 1√6 ये रहा और 1√6 ये रहा, तो कितने √6 हो गए? 2√6 हो गए। हुए कि नहीं हुए? अरे मैंने कहा 1√6 ये रहा, 1√6 ये रहा, दोनों को जोड़ दो 2√6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं? √6 प्लस √6। अब वही तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम करते थे। ध्यान से देखना, कोई करेगा नहीं। 3x² माइनस √6 का x से इंटू होगा माइनस का √6x प्लस माइनस माइनस √6x और प्लस का कितना हो गया? 2 हो गया। अब इन दोनों से कॉमन लेना होगा और इन दोनों से भी क्या लेना होगा? कॉमन लेना होगा। ध्यान से देखना, अब कॉमन आखिर हम ले कैसे? मैंने ये कहा इस √6 को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना जो चीजें बता रहा हूं, एक तो x कॉमन आएगा, उसको भी रहने देता हूं। मैंने ये बोला क्या इस 6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। √2 √3 √6 हो जाएगा। 9th क्लास में पढ़ाया था √a इंटू √b बराबर √ab होता है, दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे √2 इंटू √3 इक्वल टू √6 हो जाएगा। मैंने बोला √3 इंटू √4 इक्वल टू √12 हो जाएगा। मैंने बोला √5 इंटू √3 इक्वल टू √15 हो जाता है। आधी बात समझ में? तो ध्यान से देखना, मैंने कहा ऐसे ही सेम टू सेम, क्या मैं इस 6 को √2 गुना √3 लिख सकता हूं? हाँ कि ना? लिख सकता हूं। और मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूं? इस 3 को भी मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। अब ध्यान से देखना, माइनस इस 6 को फिर से क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू √3 लिख सकता हूं। हाँ कि ना? बताओ इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2। अब ध्यान से देखना, अब पहले 2 में से कॉमन देखो, यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है? √3 दोनों के अंदर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दोनों के अंदर x नजर आ रहा है, तो ध्यान से देखना, यहां पर √3 हो जाएगा, एक x बच जाएगा, माइनस √3x बाहर आ गया तो अंदर बच गया √2। यहां ध्यान देना, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और √2 यहां भी नजर आता है, √2 यहां भी, तो √2 कॉमन आ गया। तो ध्यान से देखना, यहां क्या बचेगा? √3। ये माइनस बाहर आ गया है तो ये प्लस बचेगा। ये प्लस था, ध्यान से देखो, लेकिन मैंने बाहर कॉमन क्या लिया है? माइनस, तो अंदर माइनस बन जाएगा। √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? √2। यहां पर x भी बचेगा, यहाँ x लिखा नहीं ना हमने, ये x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या भी बचेगा? √3 के साथ, √3 के साथ क्या भी बचेगा? x भी बचेगा। अब देखो क्या रूट के अंदर सेम चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन लगभग हमारा सही है। एक बार जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हैं उनको लिख देते हैं √3x माइनस √2, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर से नंबर लिखा है उन्हें लिख देते हैं। ये तो दोनों सेम नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो 2 के 2 सेम। एक को सॉल्व कर लो, किसी भी एक चीज को, ध्यान से देखना। इसके बाद यहां पर मैं लिख सकता हूं √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0, तो यहां से √3x इक्वल टू कितना हो गया? √2। अरे बोल क्यों रहे हो? और यहां से x की वैल्यू आ जाएगा √2 अपॉन √3। ये √3 इक्वल के इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अल्फा भी यही होगा, बीटा भी ये होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। ऐसी कर लेना दूसरे को भी। अब यहां ध्यान से देखना, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई है हमें। मैंने बोला अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हैं इस समय। कितने हैं? √2 अपॉन √3। ध्यान से देखना, पहली चीज होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अल्फा की जगह √2 अपॉन √3 और प्लस √2 प्लस √3 इक्वल टू में माइनस ऐसी रहेगा। जल्दी से b की जगह बता दो कितना है? माइनस 2√6, माइनस का 2√6 अपॉन में a की जगह बता दो कितना है? 3 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सॉल्व करके कितना आएगा? √3 3 हो जाएगा, √3 सॉरी एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर कितना? √3 एलसीएम आ जाएगा। और जब अपॉन में सेम संख्याएं होती हैं तो ऊपर वाले को सेम टू सेम ऐसा ही लिख देते हैं। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2√6 अपॉन 3 हो गया। यहाँ √2 कितना हो जाएगा? 2√2 अपॉन √3 हो गया। अब तुम कहोगे ये तो सेम आ ही नहीं रहे, लेकिन क्या इस √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, हाँ कि ना?
और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। एक √3 से एक √3 कट गया और लगभग लगभग मुझे तो दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। 2 अपॉन √3 इक्वल टू 2√2 अपॉन √3। पहली चीज ये प्रूफ हो गई। ये क्वेश्चन आएंगे तो एडवांस लेवल में आएंगे, याद रखना। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही करना है। गुणा भाग तुम्हें आना चाहिए, 10 में चले गए हो, जोड़ घटाओ आने चाहिए। पता चला जोड़ घटाने में दिक्कत हो रही है, फिर दिक्कत हो जाएगी आगे को। अभी तो दूसरी चैप्टर हम पढ़ लें। अब ऐसे ही हमसे इस क्वेश्चन में क्या भी पूछ रहा है, अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या भी निकालना है, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, C अपॉन A। तो अल्फा बताओ कितना है, √2 अपॉन √3। बीटा भी कितना है, √2 अपॉन √3 इक्वल टू C की जगह वैल्यू बता दो कितना है, 2 अपॉन A की जगह 3 है। तो √2 √3 3, 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये वेरीफाई हो गया है। ये क्वेश्चन क्या हो गया है, वेरीफाई। अच्छा क्वेश्चन था एडवांस लेवल का। अगले मैं क्वेश्चन रेसिप्रोकल वाले बताऊंगा जो नॉर्मल होंगे, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन मैंने एडवांस भी करा दिए हैं, हमें चारों तरफ के क्वेश्चन करने होंगे, एडवांस भी और नॉर्मल क्वेश्चन भी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या बड़ा कर दूं थोड़ा सा, सही दिख रहा है। लो अब करो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, लिखो क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इस क्वेश्चन को खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। जब हिम्मत हार जाओगे, जब बोलोगे कि हमारे बस की अब बिल्कुल नहीं है, तब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक हो गया। चलो लिखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही लिखो, 3x² लिखते रहो जल्दी जल्दी। 3x² माइनस का 4√3 x प्लस का 4 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, पहले हमें जीरोज निकालने हैं, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। अपने मन से करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब बिल्कुल ही हार जाओगे फिर बोलना सॉरी हमारे बस की नहीं है, कृपया करके क्वेश्चन को बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। मैं समझ गया था और मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ 100 नंबरों की। कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें, क्यों टेंशन लेते हो, अभी तो बस शुरुआत है ना। तो ध्यान से देखो, अब देखना कितनी छोटी सी चीज है। सबने बस इतना लिखा, कितना लिखा देखो, सबने इतना लिखा, a इक्वल टू 3 लिखा, b इक्वल टू माइनस का 4√3 लिखा, c इक्वल टू 4 लिखा, बस इतना सबने करा। इसके बाद रफ काम में कितना करा तुम लोगों ने, 4 का गुणा 3 से कर दिया, बस 4 3 12। इसके बाद इनकी सोचने समझने की क्षमता सब कुछ समाप्त हो गई। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। हमसे बोलता है कि एक ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करने के बाद तो 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने के बाद 4√3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4√3 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा क्या मैं 4 इंटू √3 करूंगा तो 12 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ बोले। √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मैंने कहा मुझे जोड़ने के बाद 4√3 चाहिए, तो मैंने ये कहा इस 4 को मैं 2 ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 को 2 इंटू 2, हाँ कि ना, √3 इंटू √3। अब ध्यान से देखो, एक बार 2√3 लिख दो और एक बार 2√3 लिख दो। इन दोनों को ऐड करोगे 2 और 2, 4√3 आ गया। वही तो हमसे कह रहा था कि नहीं कह रहा था। तो यही तो क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखो, 3x², x के आगे ब्रैकेट बना दो इक्वल टू 0। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2√3 प्लस 2√3। अब आगे को स्वयं करो, आगे को क्या करोगे, अब स्वयं करोगे। आ गई बात समझ में, कैसे किया, या नहीं आई बातें समझ में, आ गई ना। तो करो अब आगे को। अब मैं नहीं बताऊंगा, सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तो तुम करोगे क्या। मैथ है प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। जिसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया ध्यान से देखना, ठीक है। अरे यहाँ ध्यान से देखो, जिसको आंसर नहीं आया है बोलना मत कोई भी। इतनी बार क्वेश्चन समझा दिया, अभी भी कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। कॉमन का मतलब होता है जो भाग दोनों में है, किसी को वेरीफाई करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ ध्यान दो, जिसने कर भी लिया फिर भी यहाँ ध्यान दो। मैंने बोला इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 x²
माइनस का 2√3x प्लस माइनस माइनस का 2√3x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। कॉमन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो तुम लोग। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों के अंदर है। समझ में आ रही बात? यहां ध्यान से देखो, अब इन दोनों में मुझे कॉमन देखना होगा और इन दोनों में मुझे कॉमन देखना होगा। ध्यान से देखो, यहां पर √3 नजर आता है और यहां भी √3 नजर आता है, कॉमन ले लिया। यहां भी x है, यहां भी x है, बाहर कॉमन आ गया। मैंने कहा √3 तो बाहर आ गया, एक √3 अंदर बच जाएगा। यहां 2 x हैं, एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा? एक x बच जाएगा। मैंने बोला माइनस को माइनस रहने दो, ये √3x तो कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा। माइनस ध्यान से देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 होगा तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ √3x बचेगा और यहाँ पर माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, एक बार जो ब्रैकेट के बाहर से है उसे लिखो और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर से है उसको लिख दो। अब ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं देखो, तो एक को सॉल्व कर लेता हूं। √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। यही अल्फा की वैल्यू है और यही किसकी वैल्यू है? बीटा, क्योंकि दो के दो चीजें क्या है यहाँ पर? सेम है, तो वैल्यू भी सेम आएंगी 2/√3। समझ में आई बात? आप किसी को वेरीफाई करने में दिक्कत हो रही है, वेरीफाई करने में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ पर वेरीफाई क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। ध्यान से देखना, अल्फा की जगह 2/√3। अब ये एक नंबर लिख के छोड़ देना, अरे बीटा को भी तो लिखो 2/√3 इक्वल टू माइनस, जल्दी से बताओ b की जगह कितना है? माइनस 4√3 अपॉन a की जगह कितना है? 3 है। तो यहां से बताओ जल्दी से, √3 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ऊपर वाली चीजें जुड़ जाएंगी, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 3। तो ध्यान से देखना, 4√3 इक्वल टू इस 3 को मैं क्या भी लिख सकता हूं? √3 लिख सकता हूं और एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा और वेरीफाई हो गया 4/√3 इक्वल टू 4/√3। अब देखो, जिस समय मैं बताता हूं उस समय तुम्हें आसान लगता है और जब खुद करो कहता हूं तो कॉमन लेना भी भूल जाते हो। आखिर ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों होता है? चलो अब इसका एक सॉल्व और कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है जल्दी बताओ? c/a। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 2/√3। ये बोल क्यों रहे हो? अभी आगे बुलाता हूं, रुक जाओ। c की जगह कितना है? 4 अपॉन a की जगह कितना है? 3। बताओ 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं होगा? 2 2 जा 4 हो गया और √3 कितना होगा? 3। तो 4/3 इक्वल टू 4/3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? इक्वल हैं, और यही हमसे वेरीफाई करने को बोल रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आएगा एडवांस में आएगा, किस में आएगा? एडवांस में आएगा। और नहीं तो क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, लेकिन अगर बुक में दिए हैं तो हमें करने होंगे अगर 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो। मैंने फिर बोल दिया है, करो जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन रेसिप्रोकल वाला बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड में पूछता है। 1/α प्लस 1/β की वैल्यू फाइंड करो। वेरीफाई करने के साथ साथ जल्दी से नोट डाउन करो।